भाई नेटफ्लिक्स ने 2021 में एक ऐसी हॉरर ट्रायलॉजी ड्रॉप करी थी जिसमें 3 अलग टाइम पीरियड्स में हुए एक कर्स की कहानी बताई गई थी, जिसका नाम था फेयर स्ट्रीट ट्रायलॉजी। 3 मूवीज जिनमें से पार्ट 1 जो कि 1994 में हुआ था, पार्ट 2 जो कि 1978 पर बेस्ड है एंड पार्ट 3 जो कि 1966 में हुआ था। और भाई सबसे बड़ी बात, इन तीनों ही मूवीज को एक के बाद एक ही मंथ में रिलीज करा गया था। मतलब भाई लिटरली नेटफ्लिक्स ने भी एक प्रॉपर हॉरर इवेंट बनाया था। और भाई बिलीव मी, अगर तुम एक स्लैशर हॉरर या फिर विचक्राफ्ट वाली मिस्ट्रीज के फैन हो तो ये मूवी तुमको एंड तक पकड़ कर रखेगी। तो सबसे पहले बात करते हैं फेयर स्ट्रीट पार्ट 1 पर, जो कि 1994 में हुए इंसिडेंट पर बेस्ड है। पहले ये पहला पार्ट तुम लोगों को बिल्कुल 90s के टाइम की स्लैशर वाइब देगा। मास्ड किलर्स, मॉल मर्डर्स और नॉन स्टॉप चेस सीन्स। इस पार्ट में हमें इंट्रोड्यूस कराया जाता है शेडी साइड नाम के एक कर्स टाउन से, जहां हर कुछ सालों में एक साइको किलर जन्म लेता है। और फिर तुमको इस मूवी के मेन कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस कराया जाता है, डीना, सैम और जोश से। एंड ये तीनों ही मिलकर एक्सीडेंटली एक पुराने कर्स को एक्टिवेट कर देते हैं, जिनके बाद इनके पीछे कुछ ऐसे लोग पड़ जाते हैं, ऐसे किलर्स पड़ जाते हैं जो कभी मर ही नहीं सकते। सच में भाई ये मूवी बहुत ज्यादा फास्ट पेस है एंड इसमें तुमको ब्रूटल किलिंग्स तो भर भर के देखने को मिलेंगी। और जो सबसे बड़ी बात है इस मूवी में, जो तुमको इस मूवी से चिपका कर रखेगी, वो ये है कि इस मूवी में तुमको क्लूज देखने को मिलेंगे, जिसकी मदद से तुम्हें पता चलेगा कि इस मूवी के जितने भी राज हैं वो पुराने पास्ट से जुड़े हुए हैं। और यही क्यूरियोसिटी तुमको इस ट्रायलॉजी का नेक्स्ट पार्ट देखने पर मजबूर कर देती है, जिसका नाम है फेयर स्ट्रीट पार्ट 2, जो कि 1978 पर बेस्ड है। वेल, जितनी भी चीजें ट्रायलॉजी के पार्ट 1 1994 में हुई थी, उन सभी क्वेश्चंस के आंसर तुमको इस सेकंड पार्ट में देखने को मिलेंगे, जो कि 1978 पर बेस्ड है। और भाई सच में इस ट्रायलॉजी का ये सेकंड पार्ट सबसे ज्यादा हाइप डिजर्व करता है, जिसमें हम लोगों को एक ऐसे समर कैंप में हुए इंसिडेंट की कहानी दिखाई जाती है, जहां से ये सारी चीजें होना स्टार्ट होती हैं। वेल, इस पार्ट में हम लोगों को 2 बहनों की कहानी दिखाई जाती है, सिंडी और जिगी की, जो कि एक समर कैंप को मेंटेन कर रही होती है। लेकिन एक कर्ज के चलते वो दोनों ही कर्ज हो जाती हैं एंड दोनों सीरियल किलर्स बन जाती हैं। घने जंगल, कैंप फायर और उन्हीं में से ही एक ब्रूटल किलर। वैसे सच में भाई इस मूवी की जो टेंशन है वो लिटरली नेक्स्ट लेवल है। और फिर इस मूवी में तुमको एक ऐसा क्लू मिलता है जो लिटरली तुमको इस कर्ज को तोड़ने में मदद कर सकता है, एंड वो होता है एक विच का कटा हुआ हाथ, जो कि इस कर्ज को तोड़ने के लिए की साबित होता है। और यहाँ पर ये वाला पार्ट एंड हो जाता है, जो कि भाई लिटरली तुम्हारी क्यूरियोसिटी को बढ़ा देता है कि अब नेक्स्ट पार्ट में क्या होने वाला है, इस कर्ज को वो कैसे तोड़ते हैं, या फिर दूसरी भाषा में कहूँ तो इस कर्ज का आखिर ओरिजिन क्या है। वेल, इसके ओरिजिन को जानने के लिए तुमको इसका थर्ड पार्ट देखना पड़ेगा, फेयर स्ट्रीट पार्ट 3, जो कि 1966 में हुए इंसिडेंट या फिर इवेंट पर बेस्ड है। और सच में भाई ये वाला पार्ट इस पूरी ट्रायलॉजी का सबसे ज्यादा डार्केस्ट पार्ट है। वेल, इसमें तुमको एक ऐसे विलेज में ले जाया जाता है जहां पर जो विचेस होती हैं उनके ट्रायल्स चल रहे होते हैं। और इस पार्ट में तुम्हारे सामने असली सच्चाई आती है। मतलब जो चीजें पिछली 3 सेंचुरी से शेडी साइड नाम के विलेज को तबाह कर रही होती है, उनके पीछे कोई विच नहीं होती, बल्कि कुछ ऐसे पावरफुल लोग होते हैं जो सिर्फ अपने फायदे के लिए इन चीजों को अंजाम दे रहे होते हैं। हालांकि ये वाला पार्ट तुमको काफी स्लो लगेगा क्योंकि ये बहुत ज्यादा इमोशनली बिल्ड है, लेकिन जैसे जैसे मूवी एंड होती है तो ये वापस तुमको 1994 वाले टाइम पर ले जाती है एंड वहां पर होता है एक फाइनल शोडाउन। वेल, सच में भाई ये फेयर स्ट्रीट ट्रायलॉजी एक परफेक्ट कॉम्बो है, जिसमें जो पहला पार्ट है वो मिस्ट्री बनाता है, जो सेकंड पार्ट है वो बहुत ही ज्यादा ब्रूटल और फास्ट पेस्ड है, और जो तीसरा पार्ट है उसमें तुमको असली सच्चाई या फिर इसके ओरिजिन के बारे में पता चलता है कि जो कर्ज है इसकी शुरुआत कहां से हुई थी। और भाई नेटफ्लिक्स ने भी कोई कमी नहीं छोड़ी है, इसमें 3 जोनरा को मिक्स करा है, 90s की स्लैशर वाइब, और वो 70s के टाइम के समर कैंप, और 66 के टाइम पे वो विचक्राफ्ट वाला एरिया जहां पर ये बहुत ज्यादा पॉपुलर होती थी चीजें। और यही सब चीज मिलकर इसके हर पार्ट की अपनी एक अलग हाईलाइट बनाते हैं और हर पार्ट को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बना देते हैं। तो अगर भाई तुमने नेटफ्लिक्स की ये मूवीज मिस करती हैं तो अभी जाओ इसका पार्ट 1 देखो, एंड मैं गारंटी देता हूँ कि तुम इसको बिंज वॉच करने वाले हो इस पूरी ट्रायलॉजी को। तो अगर भाई तुमने इन मूवीज देख रखे हैं तो कमेंट में बताओ कि तुमको इसका 1994 वाला वो स्लैशर वाइब ज्यादा पसंद आई, 74 वाला मैसेकेयर, या फिर इसका सच जो कि 1966 वाले पार्ट 3 में रिवील होता है। कमेंट में बताओ।